पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ हम आगे बढ़ेंगे। छोटी छोटी गलतियों से हमें सीखने को मिलता है, तो हम बहुत कुछ सीखा है और इसे पूर्व कार्यकारिणी थी, उससे भी अब मजबूत कार्य करेगी और पूरा जिला है वो ढाका जी के साथ तन मन धन से साथ है। तमाम सहकार बंधुओं के द्वारा पुनः रमेश जी ढाका पर विश्वास जताया गया कि अगर इस टारगेट को कोई साथी पूर्ण कर सकता हो तो आपकी अध्यक्षता में की जाएगी। पूरे हनुमानगढ़ जिले की 271 ग्राम सेवा सहकारी साथियों ने एक जगह इकट्ठा होकर आज पुनः पुरानी कार्यकारिणी को बनाया है और ढाका जी को पुनः निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। चैनल के माध्यम से मेरा सभी साथियों से यही अनुरोध है कि एकजुट रहें और लड़ाई के अंदर जब उतर ही गए हैं तो डटे रहें। और मेरा तो यही नारा है, अब की बार जय सहकार, आवाज दो, हम एक हैं, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, जय सहकार। नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में आपका स्वागत है। मैं इंदर कुक्कड़ और आज हनुमानगढ़ जिले की एक बार फिर एकता देखने को मिली। जैसा कि आप जानते हैं कि सहकार कर्मियों की पूरे प्रदेश में हड़ताल चल रही है और बात करें हनुमानगढ़ जिले की, रमेश ढाका जी जो जिलाध्यक्ष बड़े ही शानदार तरीके से जिलाध्यक्षी चल रही है और हर सहकार कर्मी एक ही नारा लगाता है कि जिले का अध्यक्ष हो तो रमेश ढाका जैसा हो। पिछले दिनों कोई कारण से उन्होंने त्यागपत्र भी दे दिया था। जिले के समस्त सहकार कर्मियों ने इकट्ठे होकर दोबारा फिर उनके गले में माला डाली है और पूरी कार्यकारिणी को सेम रखने का आह्वान किया है। उसी बीच में मैं बात करूंगा, बहुत सारी टीम खड़ी है, तो ढाका जी और सारी टीम का पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जय सहकार सभी के लिए। जय सहकार। तो ढाका जी क्या कहना चाहेंगे आज के मौके पर? आज हनुमानगढ़ जिले के सभी सहकारी समिति के कर्मचारियों द्वारा ये बैठक आयोजन किया गया था। पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ उसके हिसाब से इस्तीफा दे दिया गया था, तो आज सभी साथियों द्वारा यहाँ मीटिंग का आयोजन करके और सभी साथियों द्वारा पुनः निर्विरोध निर्वाचन इन्होंने मनोनीत जो भी किया है। एक बार फिर आपको मनोनीत करा है, कैसा लग रहा है आपको कि क्यों आपको त्यागपत्र देना पड़ा और दोबारा आप बने हैं तो कैसा फील हो? देखो, कोई नियम कानून कायदे अपन तय करते हैं वो सभी के लिए एक ही होते हैं। कोई त्यागपत्र देने का कोई उद्देश्य है, कोई व्यक्तिगत नहीं था, सभी के लिए एक यही है भी अनुशासन जो है वो सबके लिए बराबर है। अनुशासन बनाने के लिए क्या ये अनुशासन अब जो आज बड़ी लंबी चौड़ी चर्चा हुई है बहुत वार्ता के बाद में, फिर ये अनुशासन लगातार कायम रहेगा? हाँ बिल्कुल, कोई घटना होती है देखो उससे सबक हमें मिलता ही है और सभी साथियों के लिए, पूरे जिले के लिए, हमारे लिए कि ये सबक का ही है। और ज़रूर सभी साथी और ज़्यादा मजबूती से ये लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित रूप से विजय प्राप्त होगी। जिले के सभी साथियों ने जो पुनः मेरे ऊपर विश्वास जताया है, इसके लिए भी सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निश्चित रूप से कोशिश करूंगा कि उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूं और जिस तरह हमने पीछे भी 1.5-2 साल से जिस तरह संगठन हम चला रहे थे उस हिसाब से और उसमें और तेज़ी लाएंगे। 1 तारीख का जो हमने दिया हुआ है मिनी बैंक से राशि निकासी का और पूर्णतः तालाबंदी का, KRP, ERP, ऋण वसूली, ये जो पूर्ण बहिष्कार जो है वो निरंतर जारी रहेगा और उसको और मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और सभी साथियों ने ये आश्वासन दिया है, प्रत्येक ब्रांच वाइज नई कार्यकारिणी का भी गठन किया गया है, तो निश्चित रूप से हम विजयी होंगे। कहते हैं कि अगर सफलता तभी मिलती है जब एकता होती है, तो इस एकता के बारे में मुकेश जी क्या कहना चाहेंगे आप? हालांकि आप खुद इस पद से इस्तीफ़ा दे चुके थे, लेकिन फिर भी आपको जो है साथियों ने इस्तीफ़ा नहीं देने दिया, क्या कहना? पत्रकार जी, पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है, आपका यहाँ पर पधारिए। देखो, हमारी यूनियन और संगठन अच्छी तरह से काम कर रहा था जिले में
और रमेश जी ने हमारे एक वादा किया था ऊपर कि मेरा जिला मेरे कहने से चल रहा है, तो कुछ साथी ने वादा खिलाफी कर दी, इसलिए जिलाध्यक्ष जी ने इस्तीफा दिया। उस जिलाध्यक्ष के पीछे पीछे पूरी कार्यकारिणी ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन कर्मचारी सहकारी समिति कर्मचारी यूनियन संघ के तमाम सहकार बंधुओं के द्वारा पुनः रमेश जी ढाका पर विश्वास जताया गया कि अगर इस टारगेट को कोई साथी पूर्ण कर सकता हो तो आपकी अध्यक्षता में की सके, और आप हमें मजबूती प्रदान की है। इतने करीबन 10 सदस्यों से इतना बड़ा संगठन आज इतना बन चुका है कि प्रत्येक सहकार बंधु रमेश जी के साथ खड़ा हुआ है, और पूर्णतः नारों के साथ आज रमेश जी को पुनः जिलाध्यक्ष बनाया गया और पुरानी कार्यकारिणी को उसी पर विश्वास किया गया। इसलिए मैं तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि रमेश जी और पुरानी कार्यकारिणी पर जो उन्होंने विश्वास के लिए उनके तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात करूंगा गिरधारी जी, क्या कहना चाहेंगे आज इस मौके पर? आप जिस तरह से लोगों का जो साथियों का जो हुजूम, पूरा कारवां, पूरा जो ये जो हॉल है पूरा भर गया था, और आमतौर पर ज़िले के साथी जो है वो इकट्ठे होते ही हैं जब से ढाका जी बने हैं, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद कुकड़ जी आपका। सबसे पहले तो भी ढाका जी बने हैं तो ढाका जी पहले भी थे, आज भी है और रहेंगे भी हमारे लिए। सबके लोकप्रिय हैं और प्रत्येक कर्मचारी है वो ढाका जी तय दिल से जुड़ा हुआ है, और किसी कारणवश वह छोटी मोटी घटनाएं अक्सर हो जाती है तो उस सारी को भूल के और आज वापस फिर ढाका जी को और पूरी कार्यकारिणी को पुनः सर्वसम्मति से बनाया गया है। तो कैसा लग रहा है आज जैसे ढाका जी के साथ में दोबारा फिर एक बार फिर जैसे एक साथ इकट्ठे हुए हैं? तो पहले से बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ हम आगे बढ़ेंगे। छोटी छोटी गलतियों से हमें सीखने को मिलता है, तो हम बहुत कुछ सीखा है और इसे पूर्व कार्यकारिणी थी उससे भी अब मजबूत कार्य करेगी, और पूरा जिला है वो ढाका जी के साथ तन मन धन से साथ है। तो मेनपाल जी, इस मजबूती को प्रदान करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है, क्या कहना चाहेंगे जो दोबारा कार्यकारिणी बनी है? रावसर की नगरी, दादा खेतरपाड़ की नगरी में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं कुकड़ जी। और हमारे ज़िले में एक बार पुनः पुरानी जो कार्यकारिणी थी रमेश ढाका जी के नेतृत्व में काम कर रहे थे, और उसको सभी साथियों ने, पूरे हनुमानगढ़ जिले की 271 ग्राम सेवा सहकारी साथियों ने एक जगह इकट्ठा होकर आज पुनः पुरानी कार्यकारिणी को बनाया है, और ढाका जी को पुनः निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और मेनपाल जी, जैसे क्या है कि रमेश ढाका जी एक ऐसे पर्सन है जो केवल अपने ज़िले में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में ही एक चर्चित, इनको प्रदेश कार्यकारिणी की ओर से अंगद का नाम दिया गया है, और अंगद इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये जो बात कह देते हैं उसको पूरा करते हैं। और इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश में विशेष रूप से क्या योजना है? प्रदेश नेतृत्व ढाका जी की सबसे बड़ी बात यही है कि इनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, जो कहते हैं ना वो करके दिखाते हैं। तो इसीलिए प्रदेश कार्यकारिणी वाले भी चाहते हैं कि ढाका जी हमारी प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल हो जाए, लेकिन वो तो आगे भविष्य की बात है क्या होता है, लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम इनका निरंतर दिन रात तन मन धन से सहयोग करेंगे। तो ढाका जी, क्या अपने जो साथी हैं उनको क्या विशेष रूप से अपील करना चाहेंगे, क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? हालांकि यहाँ आने के बाद में भी आपने संदेश दिया ही है, चैनल के माध्यम से क्या देना चाहेंगे संदेश? चैनल के माध्यम से मेरा सभी साथियों से यही अनुरोध है कि एकजुट रहें, और लड़ाई के अंदर जब उतर ही गए हैं तो डटे रहें। और मेरा तो यही नारा है, अब की बार जय सहकार, आवाज दो, हम एक हैं, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, जय सहकार। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।